माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गुमनाम। जी हाँ, सही नाम सुना आपने, गुमनाम। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। ये हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, उन्होंने हमें ये टॉपिक दिया और शायद उनकी लाइफ में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड ये टॉपिक जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पर्सपेक्टिव से, बिकॉज़ अगर ये दो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो एक्चुअली एक कह सकते हो कि एक स्टेज पे अटक गया है। बिकॉज़ ये काइंड ऑफ ट्रस्ट फैक्टर होता है जहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब मैं बताता हूँ ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती जहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा होता है। उसका सबसे पहला कारण ये है कि जहाँ ट्रस्ट होता है ना वहाँ पे एक्चुअली आपको किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आपका पार्टनर खुद ब खुद चीज़ें समझ जाता है, या क्या कहते हैं उसे कि हाँ, मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके इशारे, आपका एक क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का स्टाइल, उससे सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप प्रॉब्लम में हो या आप खुश हो या आप दुखी हो, वट एवर इट इज़। तो इसीलिए जहाँ पे ट्रस्ट होता है ना वहाँ पे ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम बात करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं मिसकम्युनिकेशन से। तो मिसकम्युनिकेशन होता क्या है एक्चुअली कि हम लोग ना अपनी बातें बोलने से डरते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि अगर हमने ये बोला तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। अरे यार, वो तो सामने वाले के ऊपर छोड़ दो ना, वो क्या रिएक्ट करेगा वो भी आप सोचोगे तो वो क्या करेगा। समझ रहे हो? कुछ नहीं होता। मिसकम्युनिकेशन ये होता है जब आप अपनी बात रखते ही नहीं हो और आप उसको छुपाते हो। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज़ हो ना उसको क्लियरली मुंह पे बोलो कि हाँ ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एंड लेट सामने वाले को आंसर देने दो। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी। अब बात आती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे आप समझाना कुछ और चाह रहे हो और सामने वाला समझ कुछ और रहा है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन में जा रही हैं, तो उसके लिए आप एक काम करो, आप ऐसी बातों को क्लियर करने के लिए कभी भी व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इनका बिल्कुल भी यूज़ मत करो। प्रॉब्लम इज़ इसमें इंसान आपका ना फेशियल एक्सप्रेशन समझ पाता है, ना आपका टोन समझ पाता है, और ये दो चीज़ों की वजह से बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे टोन मिसिंग हो, जहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन मिसिंग हो, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के 99.99% चांस होते हैं। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको कोई बात ऐसी लग रही हो कि हाँ ये डबल वे में कम्युनिकेट हो सकती है, डबल वे में सामने वाला अंडरस्टैंड कर सकता है उसको, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस इंसान को फेस टू फेस मिलो एंड देन क्लियर दैट थिंग आउट, जो भी आपको बोलनी है, जो भी आपको समझानी है। ठीक है, रीज़न बीइंग कि क्या होता है ना, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ बातों को बोलते हुए बहुत अलग रिएक्ट करते हैं, और जो हमारी टोन होती है वो बहुत अलग अलग रिएक्ट करती है व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, पर क्या होता है, टेक्स्ट में वो बातें नहीं बोली जाती। मतलब बात तो आप बोल दोगे, बट वो बातें का कंटेक्स्ट है यहाँ पे कि वो जो लहजा है बोलने का वो आपका कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे आप कितने भी अच्छे वर्ड्स यूज कर ले, कितने सेलेक्टिव वर्ड्स यूज कर ले, बट एक जो होता है ना तरीका चीज़ों को बोलने का, वो आपकी आवाज़ से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही कन्वे हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट
मिसकम्युनिकेशन को दूर करने के लिए पूरी बात क्लियरली बोलो, अपने पार्टनर को भी उस पे रिस्पॉन्ड करने का मौका दो। अच्छा आएगा बुरा आएगा उससे बाद में डील किया जाएगा, पर पहले रिएक्शन तो आने दो। हम रिएक्शन को सोच के पहले ही अपनी चीज़ों को दबा के अपने अंदर रख लेते हैं, उस चीज़ को बंद कर दीजिए। और दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आपको कोई बात क्लियर करनी है और आपको ये लग रहा है कि वो सामने वाला गलत इंटरप्रेट कर सकता है या उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि हेरफेर हो सकता है, तो उसके लिए आप उससे फेस टू फेस मिले एंड देन चीज़ों को बोले। तो आज का मेरा एडवाइस सजेशन यही रहेगा, फेस टू फेस मिलिए और क्लियर बोलिए और पूरा अपना पॉइंट रखिए और सामने वाले को भी रखने दीजिए। इससे आपका मिसकम्युनिकेशन और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी एंड देन योर रिलेशनशिप विल रीच टू अ नेक्स्ट लेवल। और जो भी है बात वो आपस में करिए, किसी तीसरे इंसान के थ्रू कभी मत करिएगा, बिकॉज आपने एक लहजे में एक इंसान को समझाया, वो दूसरे लहजे में समझाएगा तीसरे इंसान को, राइट। तो सीधा जिससे बात करनी है हमेशा उससे बात करिए, जो भी बात है जो भी पॉइंट है क्लियर रखिए और फेस टू फेस बात करिए। यही आज का सॉल्यूशन, यही आज का सजेशन है, यही आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आई होप मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर पाया होऊंगा। अगर फर्दर किसी को कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं। चलो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखना, आपका दोस्त गुमनाम।